बेसहारों को अपना सहारा नजर आ जाता है, दर्द के मारों को कोई मसीहा दिखाई देता है तो रोने लग जाते हैं, दौड़ लग जाती है, लोगों की रफ्तारें बढ़ जाती हैं। मगर सलाम करो इस बच्चे के मुकद्दर को। हुजूर ने देखा ना, इसने उठना चाहा, उठ ना सका, दौड़ लगा दी मेरे नबी ने, और दौड़ के ना उसके सर के नीचे अपना बाजू लगा दिया। बाजू लगाया ना, उसने चेहरा देखा, कहने लगा यारी तो सच्ची है ना, यारी तो सच्ची है ना घर की। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा हाँ सच्ची है। कहने लगे उसका कुछ सिला मिलेगा? फरमाया मेरा कलमा पढ़ ले, फिर तुझे इसका फायदा मिलेगा। उसने माँ की तरफ देखा, माँ तेरी क्या राय है? माँ कहने लगी जिसकी मोहब्बत में दुनिया से जा रहा है, फिर आखिरी बात भी उसकी मान के यारी पे कील ठोक के चला जाए। वाह वाह क्या बात है। आखिरी कील भी ठोक दे। बेटे ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना कलमा शरीफ मुकम्मल हुआ, उधर रूह निकल जाती है। हुजूर छोड़ के चले, बाप बड़ा जालिम था जी कहने लगा सिर्फ बच्चे को लेके जाइए अब अपने साथ। कहा क्यों? कहा अभी हमारा नहीं रहा, कलमा पढ़ लिया तो तुम्हारा ही हो गया। नबी ने फरमाया अबू बकर उठाओ गोद में, इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा, जी इसका जनाजा हमारी चौखट से निकलेगा। हाँ, हुजूर अपने दरवाजे से उस आशिक का जनाजा उठवाया। जब जनाजा चलने लगा, हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। जी और दफन के बाद हजरत उमर ने डरते डरते पूछा महबूब वजह क्या थी? दो बातों का सवाल किया। क्या वजह थी? कहा क्यों? कहा मौसम सर्दी का था, आपके माथे से पसीना टपक रहा था और पंजों के बल चल रहे थे। मेरे महबूब ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा मेरे यार के जनाजे में इतने फरिश्ते आए थे कि पैर रखने की जगह नहीं वाह थी। वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह वाह बहुत कहने लगे बहुत इतने फरिश्ते आए थे। कहा हुजूर ये सर्दी में पसीना? कहने लगे जब उसको कब्र में लिटाया ना, उसने जमानत मांगी थी, मेरे पसीने के कतरे उसकी बख्शिश की जमानत बन रहे थे, बख्शिश की जमानत बन रहे थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बच्चों से इतना प्यार किया। अब बच्चों को ये कहानी बताओ ना, मेरे नबी ने तुमसे बड़ा प्यार किया। खुदा की कसम फिर इन्हें 18 साल का होने की जरूरत नहीं है, ये 9 साल में ही मोहम्मद बिन कासिम बनते नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। गलती हमने की है ना, गलती हमने की, अपने बच्चे गैरों को सौंप दिए और घर में बैठे हमारा बच्चा सेफ है। हाँ, इंग्लिश मीडियम में देने के बाद बगल में हाथ देके बच्चा सेफ है। कहा क्यों? ऑटो से जाता, ऑटो से आता। यार चलिए ऑटो तेरे बच्चे को लेके लाके तो चला जाता, अंदर जो चोर जा रहा है उसका कोई इलाज है? बोलो। यही वजह है बड़े डॉक्टर, बड़े मास्टर, बड़े अधिकारी ये कहते हैं जी हम मसलक वसलक के झगड़े में नहीं पड़ते, हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते, अल्लाह को मानते हैं हम तो। ये कह के ईमान का जनाजा निकाल देते, दीनदारी खत्म हो जाती है। खुदारा अपने बच्चों को दीन सिखाइए, शरीयत सिखाइए, अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल बनाइए। बनाएंगे इंशाल्लाह, ये काम करें। मैं चेयरमैन साहब से आपकी तरफ से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ के इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर भी महफूज हो सके और उनकी आखिरत भी महफूज हो सके। बिल्कुल ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है जो हमें अपने बच्चों के लिए करनी है। तो करना क्या है? अपने बच्चों को हुजूर के सहाबा की बातें बतानी है। कोई बड़ा काम नहीं है, रोज किसी एक सहाबी की बात बतानी है। कोई किताब ना हो, सीरतुल मुस्तफा ले आओ, ये किताबों का एक एक वर्क पढ़ के बच्चों को सुनाइए। हमारे बच्चे मुसलमान बनेंगे, मुसलमान बनेंगे। वरना लोग कहते थे अरे छोड़ो यार मौलवियों की 1400 साल पुरानी बातें, इन बातों में ना पड़िए। मौलवी की बातें 1400 साल पुरानी जरूर है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने फरमाया घर नया बना लेना, कपड़े नए बना लेना, लेकिन दीन 1400 साल पुराना ही रखना है। बेशक दीन 1400 साल पुराना ही होना चाहिए। इसलिए बेटा पैदा हो तो क्या करना है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम करना। जी ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाले काम।
बेटा पैदा हुआ है, तेरे पास आतिशबाजी का पैसा ना लगा यार, उसमें उस पैसे से किसी गरीब के बच्चों को कपड़े पहना दे, किसी बेवा के घर का खर्चा चला दे, किसी के घर खाने पीने का इंतजाम कर दे। खुदा की कसम अगर उम्र कम होगी अल्लाह बढ़ा देगा किसी की दुआ के सदके में। और जो चीजें दवाओं से नहीं बदला करती वो दुआओं से बदल जाया करती है। इसलिए कोशिश यही करें कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना है, अपने बच्चों की लंबी जिंदगी की दुआएं करनी है। एक आखिरी बात और कह जाऊं मैं, आखिरी बात मुफ्ती साहब ये है कि आप जो है ना किसी बाबा के पीर के तावीज के चक्कर में ना रहना जी। ये आखिरी बात मेरी है। जब 17 साल का बेटा कह रहा तेरी नहीं माननी, अपनी मर्जी से ब्याह करूंगा, तो कह रहा मेरे घर फला हजूर आ जा, मैं मेरे बेटे की तकदीर बदल दे। जी। मेरी बात कान खोल के सुन लें आप बहुत गौर से। ये जो मामलात बिगड़ रहे हैं ना, ये किसी बाबे की तावीज से संवरने वाले नहीं है। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इब्तदाई गलती हमने की है। दो पानी बड़े कीमती हैं, एक वो जिससे फसल अच्छी होती है, एक वो जिससे नस्ल अच्छी होती है। जिससे फसल अच्छी होती है उसे समर का पानी कहते हैं, ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, बोरिंग का पानी कहते हैं। और जिससे नस्ल संवरती है उसे आंखों का पानी कहते हैं। जी। उसे आंखों का पानी कहते हैं जिससे नस्ल संवरती है। आप कहेंगे कैसे? गलती हमसे कहां हुई है? सुने, हम तो रात को 12 बजे तक मोबाइल चला के देख के सो गए, 8 बजे सुबह को सो के उठे। बच्चों पे क्या गुजरी है, क्या जिंदगी है, कोई मतलब नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हो बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, इनकी जिंदगी अच्छी हो, तो सिर्फ मियाओं के सहारे ना रहना, बाबाओं के सहारे ना रहना, दरबारों के सहारे ना रखना। रात को 3 बजे उठना, मुसल्ले बिछाना, रो के रब को दिखाना, फिर बेटे की जिंदगी की खैरात मांगना। खुदा की कसम अगर रो के मांगोगे वो तेरे बेटे को आलिम भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को कारी भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगोगे तेरे बेटे को मुफ्ती भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा तेरे बेटे को खतीब भी बनाएगा, अगर रो के दुआ मांगेगा खुदा तेरे बेटे को वली भी बना देगा, जन्नती भी बना देगा। बेशक बेशक हक है बहुत। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब से हमने रातों में रोना छोड़ दिया, हमने अपनी औलादें खो दी, हमने अपनी औलादें खो दी। रोना सीखो, रातों में उठ के रोना। रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम रब है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ ये सोच करके गुनाह ना करते रहिएगा कि वो करीम है, उसके कहर से भी डरते रहना। बेशक। मेरे महबूब ने फरमाया, बेवकूफ है वो शख्स जो गुनाह करता है और सोचता मैं बख्श दिया जाऊंगा। इस उम्मीद पे गुनाह करता रहता कि बख्शा तो जा नहीं, बेवकूफी करता वो बंदा। फरमाया गुनाह हो जाया तो करे तो डरा करो, उससे तौबा भी कर लिया करो, माफी भी मांग लिया करो। हमने आना ही छोड़ दिया। नौजवानों, सबसे बड़ी गलती हमने की है, हमने अपने रब की बारगाह में आना छोड़ा है। रब की बारगाह में आना छोड़ा है, ये सबसे बड़ी गलती की आदत बनाओ। गारंटी है मेरी, पीर साहब आ जाए तो इतने वो से पहन ला रहा कि फूंक दियो। क्यों? आईएएस का एग्जाम है, अगर फूंक में इतना ही दम होता इसकी तो इसके सारे बेटे आईएएस होते। बिल्कुल हक बात। अगर लगे किसी को बुरी लगने तो भाई, मेहनत भी कोई चीज होती है। जी बिल्कुल। रात भर गेम खेल पबजी, हजूर ने कलम फूंक ही दिया है। अब्बा भी कुछ नहीं कह रहा कि पीर साहब पेन पे दम कर गए, खेल बेटे पबजी, पीर साहब तो पास कराएंगे। पीर साहब से खुद नाम लिखना नहीं आता है जी। मुफ्ती साहब कह रहे हैं 2 अक्टूबर को 2 कबूतर लिखे बैठा है। हालात ऐसे ही है। तो पीर साहब से खुद नहीं आता लिखना, उसने कलम फूंक दिए। अब जो रिजल्ट आया ये फेल से भी बदतर फेल हुआ। जी। एक बात याद रखिए, नेचर भी कोई शय है कि नहीं, जी। फितरत भी कोई चीज है कि नहीं। मैं कहूं ऊपर से सर के बल गिर जाओ कुछ नहीं होगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के गिरो,
तो कोई कहेगा पागल है क्या, नीचे पत्थर है, बिस्मिल्लाह पढ़ के कुदारा फूटना तो है ही है। अल्लाह ने कह दिया कि ट्रेन के आगे खड़ा हुई बिस्मिल्लाह पढ़ के जी। उसने ये टहले क्यों दिए थे दो, ये टीपने के लिए दिए थे, देख के चलना कांटा ना लगे जी। ये टीपने के लिए दिए थे। और तुमने क्या किया, ये बंद करके कह रहा पास हो जाएगा, पीर साहब फूंक गया, पीर साहब खुद अंगूठा लगा के काम चला रहे आज तक। मुट्ठी भर के पहन दम कर दो यार, गलती की है तूने, दम करम कराने के लिए गया था, क्या कि अच्छा होता 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता, कामयाबी की दुआ सजदे में सर रख के मांगता। वो तो ये कहता कि नादान तुझे क्या पता है तेरे रब की रहमतें तुझसे कितनी करीब है। जब दुनिया सो गई थी उठ जाता, मुसल्ला बिछा देता, तो सजदे कर देता अपने रब को, तो आंसू निकाल लेता, रो के दिखा देता, मैं तेरे 40 साल के गुनाह माफ करके तुझे तो आंसुओं के बदले में जन्नती बना दे। बेशक बेशक, बहुत खूब, वाह वाह। तुझे मनाने ही नहीं आया जी। पीर साहब बख्शवाएंगे, पता चला पीर साहब के अंदर खुद लठियां चल रही हैं, ऊपर फूल चल रहे हैं और नीचे लठियां चल रही हैं। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, लेकिन तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरे नबी अपनी बेटी के घर आए। कौन बेटी, वो बेटी जिसे सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। जी वाह वाह, सुभान अल्लाह। उस बेटी के बहुत घर में खूब। घराना छोटा नहीं है, जी। दिमाग लगाओ। फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, सरदार, वाह वाह। बेटे जन्नती जवानों के सरदार, शौहर वलियों का सरदार, बाप नबियों का सरदार। जी बेशक, हक है। घराना छोटा नहीं है, नहीं। हर एंगल से देख सकते हो, जी किसी भी एतबार से देखो मुमताज है। जी। लेकिन हुजूर आए, कौन है, मंदक कलबाब, दरवाजा किसने बजाया, मेरे नबी ने फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी हम तुम्हारे बाप हैं। सैयदा का जवाब सुनिए, क्या कहती है, कहती है अब्बा अकेले हैं कि कोई साथ में। जी। तवज्जो है भाई, अकेले हैं या कोई साथ में। खातून जन्नत ने जब इतना कहा बेटी साथ में है मेरे को, कहा फिर ठहर जाइए, अपनी चादर मुझे दे दीजिए। वाह वाह। चादर ओढ़ी, हुजूर अब आ जाइए। आका अंदर तशरीफ लाए। बेटी क्या बात, चादर क्यों मांगी, कहा अब्बा जी आज मेरी चादर में जो पैबंद खुल गया है ना, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है। वाह। खड़ी हुई और गिर गई। हुजूर ने संभाला, क्या हुआ बेटी, कहने लगी आज 7 दिन हो गए फाके से, अल्लाह। कमजोरी इतनी है खड़ा नहीं हुआ जाता। मेरे महबूब की आंख में आंसू आ गए। और बेटी तो बेटी होती है, हर बाप को प्यारी होती है, और फिर वो मेरे नबी की बेटी जिसके बारे में कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।